शुभं करोति कल्याणम्। अब हम शुरू करते हैं कक्षा 11 गणित चैप्टर 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.2। इसमें सबसे पहले समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय के विभिन्न प्रकार में सबसे पहले हमारे पास रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी नल सेट्स या इम्पैटी सेट्स। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसको दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये कर्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट या फाई से प्रकट करते हैं। फाई को इसके अंदर नहीं रखना है। अगर ये फाई इसके अंदर रख दिया तो एकल समुच्चय बन जाएगा, या तो ये केवल रिक्त समुच्चय या फिर ये, दोनों में से एक। उसके बाद इसका उदाहरण, जैसे हमने सेट मान लिया ए, एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल एक्स। एक रिक्त समुच्चय है, हमें पता है एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो स्वयं के बराबर न हो। हमें पता है कि कोई वस्तु अपने के बराबर होती है। अगर कोई वस्तु है वह अपने के बराबर होती है। कोई संख्या 10 है तो वो 10 के बराबर तो होगी। अब इन्होंने कहा नॉट इक्वल, इसलिए कोई वस्तु अपने के बराबर नहीं हो सकती। ये इन्होंने कहा है कोई वस्तु अपने के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने के बराबर होती है, इसलिए क्या समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा इसका एक्स सच दैट एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 9। जब वर्ग हटा के वर्गमूल लगाएंगे, 9 का वर्गमूल आएगा +-3। तो इन्होंने क्या संख्या कहा? सम। अब सम तो नहीं आएगी, आएगी तो विषम। सम इन्होंने कहा है, इसलिए ये भी क्या समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा हमारा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट्स। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ये हमारे पास केवल एक अवयव है, केवल 4। सेट ए में केवल 4, केवल एक अवयव है। तीसरा हमारा परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट्स। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, हमें पता है उसमें 5 स्वर है, AEIOU, तो ये हो गया परिमित समुच्चय, गिन सकते हैं। दूसरा हमारे पास अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित न हो, जिसको हम नहीं गिन सकते, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको हम नहीं गिन सकते, इसलिए ये है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। दो समुच्चय जब ए और बी हो और जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में, जब ए का अवयव तो बी में और बी का अवयव ए में, तो उसे कहते हैं समान समुच्चय। जैसे कि ए में अवयव है 3 5 7, बी में भी है 3 5 7, तो दोनों के अवयव भी 3 है और समान भी है। तो जब ए का अवयव बी में हो और बी के अवयव ए में हो, सभी अवयव, उसे कहते हैं समान समुच्चय। इसके बाद हमारी प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? अब 2 से भाज्य विषम संख्याएं। अब जब 2 से जो कटेंगी वे कटेंगी सम संख्याएं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब जब 2 से कटेंगी वे होंगी सम संख्याएं। 10 को 2 से काट दिया 5 आ गया, लेकिन उन्होंने कहा है विषम, इसलिए ये क्या है? रिक्त समुच्चय। विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, इसके केवल 2 गुणनखंड है। या तो ये 1 से कटेगा, ये केवल अपने आप स्वयं से कटेगा 2 से। 5 के बाद 7, 9 नहीं आएगा, 11 13 एंड सो। इनमें से केवल यह संख्या ऐसी है जो सम है, केवल 2, बाकी सारी
विषम है तो सम अभाज्य संख्या को समुच्चय, तो केवल एक सम है इसलिए क्या समुच्चय है? एकल समुच्चय। तो अभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी हैं, ये अनंत तक जाती है, लेकिन सम कितनी है? सम केवल एक है, 2, इसलिए एकल समुच्चय। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स लेस देन 5 और साथ ही साथ एक्स ग्रेटर देन 7। यानी ऐसी संख्या बताओ जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, दोनों एक साथ, दोनों को लेना है, एक को नहीं। तो 5 से छोटी और 7 से बड़ी, तो हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि दोनों को साथ साथ लेना है। 5 से छोटी और 7 से बड़ी, तो ऐसी संख्या, कोई संख्या असंभव है, इसलिए क्या है? रिक्त समुच्चय। y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु। अब अगर हम दो समांतर रेखाएं खींच दें, ये तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अगर दो ये रेखाएं हैं, दोनों ने काट दिया, तो ये कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेद बिंदु। अगर दो समांतर रेखाएं होंगी, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, हमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। ये उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों का, जब रेखाएं समांतर नहीं होगी। लेकिन ये रेखाएं समांतर है, दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर है, इसलिए ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित? वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष के महीने हमें पता है 12 होते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए क्या समुच्चय है? परिमित। 1 2 3 एंड सो ऑन अनंत तक। अब इसको हम नहीं गिन सकते, तो इसलिए अपरिमित समुच्चय। 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100, इसको गिन सकते हैं, हमें पता है 100, ये 100 संख्याएं हैं, इसलिए परिमित समुच्चय। उसके बाद 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य में 2, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 गिन सकते हैं। 99 से छोटे, इनकी संख्याएं हैं 25, गिन सकते हैं, 25 है, इसलिए क्या समुच्चय है? परिमित समुच्चय। 100 से बड़े, अब 100 से बड़े तो हम नहीं गिन सकते, इसलिए क्या समुच्चय है? अपरिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो इनको हम नहीं गिन सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमित समुच्चय।